बरेली में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। आपातकालीन स्थिति में निपटने का अभ्यास। आपको बता दें, जिले में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उद्देश्य से ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही सायरन बाजा, लोगों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, लाइटें बंद कर दी गई, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये अभ्यास हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों में दुश्मन से लोकेशन छिपाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने तैयारियों को तहत किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न एजेंसियां अपनी सहभागिता की। मॉक ड्रिल का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। अधिकारियों ने बताया, ये अभ्यास मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुरक्षा प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना और आपात स्थिति में सही प्रक्रिया के लिए तैयार रहना। चाहे वो कंबल हो गया या फायर हीटर हो गया, उनके माध्यम से आग बुझाएंगे। ये कंबल के माध्यम से पेट्रोल की आग है। अभी एक डोमेस्टिक फायर भी हो गया, डोमेस्टिक फायर हो गया है। उस डोमेस्टिक फायर को भी हमारी फर्स्ट एड टीम जो है, हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है, वह आग बुझाने के कार्य में कार्य करेगी। आप देख रहे हैं कि एक सिंगल रेस्क्यूअर आ रहा है, वह इस आग को, डोमेस्टिक फायर को इस तरीके से बुझा करके आग को ऊपर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन अभी भी एक लकड़ी की आग दिख रही है, अभी वह छोटी मात्रा में दिख रही है, और छोटी आग को ही बुझाने के लिए हम अपने कैसे देखते हैं इसे? सिविल डिफेंस कोर बरेली द्वारा जो आज जो मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, ब्लैकआउट किया गया है, इससे आम जनता में मैसेज पहुंचता है कि कभी भी आपदा आए तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, आपदा को न्यूनतम करिए। आपदा को अगर कभी हो भी जाए तो उससे कम इफेक्ट हो, और उसके लिए आज जो मॉक ड्रिल की गई, ये उसी का एक स्टेप है। लोगों को बताया गया कि अगर आग लग जाए तो उसको किस तरह से बुझाएं। जब सायरन बजे, कहीं पे भी बम्बार्डमेंट हो तो किस पोजीशन में लेट जाएं ताकि ज़मीन का कंपन भी असर ना करे। अगर कोई लोग जो घायल हो जाते हैं, उनको किस तरह से सिविल डिफेंस वाले पहुंचाते हैं। तो मैं कहूँगा, कोई छत पे फंस जाए, कोई मकान में आग लग जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए, इस तरह के बारे में आज जो बताया गया और करके दिखाया गया, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और होना चाहिए। इसके साथ ही साथ CPR के बारे में जो कहा गया, कहीं पे भी कुछ लोगों की एकदम से अगर ये हो जाए कि ना पल्स है, ना उनका हार्ट रेट है, ना रेस्पिरेशन है, अगर उन लोगों को CPR दिया जाए तो उनमें से 10 में से 4 समय रहते बच सकते हैं। थैंक यू। ये आपने डॉक्टर डीएम साहब, ये जानना चाहेंगे, सिविल डिफेंस का ये डेमोन्स्ट्रेशन था, क्या संदेश है और किस तरीके की वाकई में तैयारी है अगर युद्ध होता है? देखिए, शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के पराक्रम दिवस के मौके पर आज प्रदेश के 75 जनपदों पे आज मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मॉक ड्रिल जो है, हवाई हमले से, जो हवाई हमला अगर होता है तो उससे कैसे हम सामान्य जन को बचाएंगे, उसके बारे में हमको जागरूक करता है। और इसके माध्यम से आपने देखा कि अगर हवाई हमला हो रहा है, कहीं पर आग लग जा रही है, कहीं पर बम दग रहे हैं, कहीं पर गोली चल रही है, तो हम लोग जो आम जनमानस है, कैसे कम से कम हम उसको कैजुअल्टी हो, किस प्रकार से फायर की जो गाड़ियाँ हैं, किस प्रकार से हमारी एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स की टीम है, कैसे ले जाओ को लोगों को, जो कि एक आपदा को जो न्यूनतम स्तर पर ले जाने का एक प्रयास है, उसके संबंध में जागरूक करने का प्रयास है। पिछले कुछ वर्षों से ये लगातार देखा जा रहा है कि जो सिविल डिफेंस बरेली है, उसने पूरे जनपद में, ख़ासतौर से जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अगर उसको देखा जाए तो आज इसलिए पहली बार पूरे प्रदेश में हम लोग जो सिविल डिफेंस को गाँव में भी लेके जा रहे हैं, गांव में भी तहसील स्तर पर भी इनकी मीटिंग हो रही है, तहसील स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर एक अच्छे वर्कर्स को, जो कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे रहे हैं, उनको शामिल करके ग्रामीण सिविल डिफेंस की टीमें तैयार की जा रही हैं। निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में इसका बहुत ही एक हम लोग सदुपयोग करेंगे, और इसके माध्यम से जो कानून और शांति व्यवस्था की जो एक कुछ लोग समस्याएं करते हैं, क्योंकि ये प्लेन क्लोथ्स में होते हैं, प्लेन ड्रेस में होते हैं, आम जनमानस के बीच में घुले मिले होते हैं,
उनके बीच में भी जाकर ये जो है आम लोगों से मिलजुल कर जो मुख्य समस्या है उसको दूर करने में पुलिस की प्रशासन की सहायता कर सकते हैं। तो कोई एक कंप्लीट एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज थी जिसमें हवाई हमले के साथ साथ जो एक जनसामान्य के बीच में जो एक आपदा के समय किस प्रकार की हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति के तहत सामान्य जन का बचाव करना चाहिए, उसके बारे में उसको जागरूक किया गया। आपको लगता है डीएम साहब, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, चाइना से यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है जो बॉर्डर्स का है, त्रिशूल जैसा बड़ा एयरफोर्स बेस है, आर्मी जैसा बड़ा बेस है, तो उसको देखते हुए और क्या प्रिवेंटिव कोई और भी प्रिवेंटिव एक्शन आप कोऑर्डिनेशन आपका चलता रहता है आर्मी एयरफोर्स? सिविल डिफेंस जो यहाँ पर बरेली जनपद का है, आप देखो कि इसकी जो एक अहमियत इससे आप समझ सकते हो कि जहाँ पहले हमारे पास यहाँ पर 3 या 4 डिवीज़न में ही सिविल डिफेंस था, अब इसकी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। एक हमारी सोच है कि अगले कुछ ही दिनों में हम 5-6 डिवीज़न में कर सकते हैं, पूरा शहर को हम सिविल डिफेंस के उसके नीचे अम्ब्रेला के नीचे लेकर आएंगे और सभी लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ सिविल डिफेंस और हमारी जो एयरफोर्स, आर्मी और अन्य जो पुलिस विभाग की जो अन्य टीमें हैं जो कि कानून और शांति व्यवस्था या सुरक्षा के उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को लेकर हम लोग एक साथ एक कोऑर्डिनेशन की टीम बना रहे हैं, जिससे कि कभी भी किसी भी प्रकार, चाहे वो हवाई हमले की बात रही हो या कोई आंतरिक हमले होते हैं या कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता, उसमें हम लोग मिलजुल कर उन खतरों से निपट सकें।